बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो रामचरितमानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल। तो ये रामचरितमानस है। रामचरितमानस अयोध्या कांड। अभी अयोध्या कांड चल रहा है रामचरितमानस का। अयोध्या कांड का 47वां श्लोक, 47वां ही है शायद। हाँ, 47वां श्लोक रामचरितमानस का अयोध्या कांड से। तो सुनते हैं। काहे न पावकु जारी सक कान समुद्र समाई। कान करे उबाला परवल कही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली परवल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। तो यहाँ पे दिखाया गया आग क्या नहीं जला सकती है। आग अगर लग जाए तो कुछ भी नहीं बच सकता, और समुद्र की गहराई इतनी है और इतना पानी है, उसमें क्या नहीं समाया जा सकता। कुछ भी डाल दो मिलेगा भी नहीं। समुद्र की गहराई इतनी है। और जो स्त्री है, जो हट पर बैठी है और जिसको कम बुद्धि कहा गया है, कैकेयी माता का यहाँ पे वर्णन आया है, वो क्या नहीं कर सकती। मतलब घर को बर्बाद कर सकती है। क्या नहीं कर सकती मतलब एक घर में प्रलय ला सकती है। और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। यहाँ काल का भी वर्णन किया गया है। तो काल से आज तक कोई बचा नहीं है कि काल किसको नहीं खा सकता। जगत में कोई भी काल से नहीं बचा है। तो यहाँ पे ये भी दर्शाया गया है। ये सारे उदाहरण जो दिए गए हैं सिर्फ कैकेयी माता के लिए ही दिए गए हैं। का सुनाई विधि काहे सुनावा। का दिखाई चे काहे दिखावा। एक कहीं भल भूत न कीना। बरो विचारी नहीं कुमिति दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहते हैं। एक कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया। दो बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। मतलब जिसका काम बिगड़ जाता है तो पागल से पागल इंसान भी अपना ज्ञान बांटने के लिए चला आता है। यहाँ पे ये दर्शाया गया है। तो कुछ होते हैं हर युग में और हर जगह होते हैं जो अपना फोकट का ज्ञान बांटने चले आते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि राजा दशरथ ने कैकेयी माता को विचार करके वर नहीं दिया था। सोच विचार करके वर देते तो कैकेयी माता आज ये सब नहीं करती। तो अपना ज्ञान बांटने कुछ जयचंद चले आते हैं जिनमें खुद के घर बिगड़ा हुआ होता है, वही ज्ञान बांटने ज़्यादा दूसरे के घर में चले आते हैं। जो हटी बहु सकल दुख भाजुनु। अब लावे बस ज्ञानु गुण गाजनु। एक धर्म परमति पहचाने। नर पी दोषु नहीं देहि शाने। जो हट करके कैकेयी की बातों को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते हैं।
तो केके की माता के यहाँ पे वर्णन आया, जो स्वयं दुखों के पात्र हो गए। दशरथ जी केकई माता से इतने प्रेम करते थे और उन्हीं की बातों का मानते थे, तो दशरथ जी खुद ही इतने दुखों के पात्र बन गए, दुख का कारण बन गए खुद ही केकई माता के हाथों से, कि इतनी स्त्री के बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब दशरथ राजा का ज्ञान और गुण जाता रहा था, ऐसी कोई बात नहीं। जो दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि केकई माता के संपर्क में आके राजा दशरथ के गुण और ज्ञान जो बुद्धि थी वो चली गई। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, राजा दशरथ को कोई दोष नहीं है। शिव दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भय मुनि रहीं। हे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से वखान कर कहते हैं, कोई एक इसमें भरत जी की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भावों से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुंदी कर रद गई जिया, एक कही यह बात अलिया, सुपुरत जाई अस कहते तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहता है कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुष्प नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र प्राणों के समान प्यारे हैं। तो ये ऐसा ही बात है, जो भगवान की भक्ति करता है वो दूसरों की अगर तृष्णा करता है तो उसके जो पूरे दिन के पुष्प कमाए हुए होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम। श्लोक नंबर 48 अयोध्या कांड। चांदू चबे बरु अनल कन सुदा होई विषतूल, सपने कबू न करी कुछु भरतु राम प्रीति कुल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विषय के समान हो जाए, परंतु भरत जी सपने में भी कभी रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। तो ये प्रजावासी खुद कह रहे हैं कि चाहे अग्नि की चिंगारी ही क्यों नहीं पड़ने लग जाए, लेकिन भरत रामचंद्र जी के विपरीत कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको राज सिंहासन भरत जी कभी नहीं ले सकते। एक विदात ही दूसनु देही, सुता दिखाई दीनई बिसुजेही, खर भरो नगर सोचू सब काहू, तू सहई दाऊ उर मिटा उछाऊ। कोई एक विधाता को दोष देता है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुखित जलन हो गई, आनंद उत्साहित मिट गया। तो कोई विधाता को दोष दे रहा है, तो कोई केकई माता को दोष दे रहा है, तो कोई दशरथ राजा को दोष दे रहा है। प्रजावासी सभी को अलग अलग दोष दे रहे हैं। कोई बोलना नहीं चाहता, कोई कानों में अपना उंगली दबाकर चला गया है। विप्रवधू कुल मायन जठेरी,
जय प्रिय परम के कई केरी, लगी देन सीख सिलो सराही, बचन बना सम लागी ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानिए बड़ी बूढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके उनके वचन वाणी के समान लगते हैं। जो केकई माता की जो सखी थी, जो बुजुर्ग थी, वो केकई माता को सीख देती हैं, तो केकई माता को वो जो वाणी थी, जो वचन थे, वो बाण के समान लगने लगते हैं। भरतु नाम ही प्रिय राम समाना, सदा कहो यहु सुबु जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आजु बनु देहु। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है श्री रामचंद्र जी, पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रहती हो। आज किस अपराध से उन्हें बन भेज रही हो? तो केकई माता से जो स्त्रियां आई हुई हैं, वो कह रही हैं कि आप तो सदैव कहती थी कि प्रभु राम के बराबर मुझे भरत भी प्रिय नहीं है, तो आज किस बात के लिए प्रभु राम को वन भेज रही हैं? कबहु न कियो सबती आरसु, प्रीति जान सबु देसु, कौशल्या अब काहे बिगारा, तुम्हें तुम्हें जई लगी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतेलापन नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया? तो जो स्त्रियां रानी केकई को समझाने आई हैं, वो कह रही हैं कि मतलब कि कौशल्या माता ने आज तक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, और आज क्या बिगाड़ दिया जो आपने पूरे ही नगरवासिन पर एक पहाड़ गिरा दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम। तो ये अयोध्या कांड से श्लोक का नंबर 49। सिए की पिए सगु परिहरी, लखुन की रही रही धाम, राजू की भुज भरतपुर, निपु की जी बिनु राम। क्या सीता जी अपनी पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजड़ हो जाएगा। तो ये जो केकई माता को जो वृद्ध महिला थी वो समझाने आए हैं, वो कह रहे हैं, क्या केकई आप थोड़ा विचार करके देखिए, क्या प्रभु राम के बिना सीता माता रह पाएंगी? क्या प्रभु राम के बिना लक्ष्मण जी रह पाएंगे? क्या आपको लगता है केकई माता कि क्या भरत जी राज सिंहासन पर बैठ पाएंगे, या राजा दशरथ जीवित रह पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। रानी केकई से समझा रहे हैं, लेकिन रानी केकई समझने को तैयार नहीं है। तो रानी केकई से कह रही हैं कि सारा राज ही उजड़ जाएगा।
लेकिन रानी कैकेयी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अस विचारी उर छाड़हु को, शोक कलांक कोटि जन हो। भरत ही अवसी देहु जुबराजु, कानन कहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कुल्हाड़ी की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर रामचंद्र जी का वन में क्या काम है, रामचंद्र जी को वनवास मत भेजो। ये स्त्री कैकेयी माता को समझा रही हैं कि कुल्हाड़ी का काम मत ना करो, लेकिन भरत को राजपाट जरूर दो, इसमें मना नहीं करें, लेकिन प्रभु रामचंद्र को वन मत ना भेजो, क्योंकि उनको प्रभु रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। लेकिन कैकेयी माता मानने को समझने को तैयार ही नहीं है। नाहिन रामु राज के भूखे, धर्म धुरनी बिसरस रूखे। गुरु गृह बसहु रामु तजि गहु, नरप सन असबरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं, वे धर्म की दूरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात तो उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विद्या करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर चले जाएं। तो स्त्रियां कह रही हैं कि रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वो धर्म की दूरी हैं। लेकिन आपको अगर जब भी शंका है तो आप एक काम करिए कि रामचंद्र जी अपने गुरु के आश्रम में चले जाएंगे, और लेकिन रामचंद्र जी को वनवास मत भेजो। जो नहीं लगे कहे हमारे, नहीं लागी कुछ हाथ तुम्हारे। जो परिहास किनी कुछ होई, तो कही प्रकट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जाने दो मैंने दिल लगी की है। तो यहाँ पे राजा दशरथ समझा रहे हैं कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा अगर तुमने हंसी की है। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हंसी की है तो उसको कहकर छोड़ दो, वरना आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि जानते हैं कि भरत राज तिलक नहीं करवाएंगे। राम सरिस सुत कानन जोगु, काहे कहीं सुनी तुम कहु लोगु। उठाऊ बेगी सोई करू उपाऊ, जही विधि सो को कलंकु न साई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से सब शोक और कलंकित नाश न हो। तो यहाँ स्त्रियां कह रही हैं कि हे रानी कैकेयी, आप ये सुनकर लोग क्या कहेंगे? आप जल्दी से उठो और वही उपाय करो जो हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे छंद आ गया है, तो छंद लेते। जय भांति सोकु कलंकु जय उपाय, करी कुल पालही हटी फेरू रामी जात। बन जनी बात दूसरी चालही,
जिभो बनो बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद्र बिनु जिमि जामिन तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझो धो जियो जियो भवानी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलेश मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वो बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भवानी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार करके देख, तू सही नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ पे कही है तुलसीदास जी ने कि मतलब जैसे सूर्य के बिना दिन और प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव हो जाती है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, उसी तरीका से अयोध्या भी प्रभु राम के बिना एक निर्जीव हो जाएगी। हे कैकेयी, तो उठ और ये विचार कर देख, क्या बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। तो अयोध्या कांड से श्लोका नंबर 50। सखिनी शिखा बनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कुछ कानन किनी, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने ये इस पर जरा भी कान नहीं दिया, जरा सी भी गौर नहीं दी। जो वहाँ पे बुजुर्ग स्त्रियाँ कैकेयी को समझा रहे हैं, तो कैकेयी माता ने उस सीख पे जरा सी भी गौर नहीं दी, क्योंकि वो तो मंत्रा की सिखाई हुई कैकेयी थी, तो वो दिमाग से नहीं निकाल पाई। वो ही ठीक लग रहा था कैकेयी माता जी को। उतरू ने देई दुसई रिस रूखी, मरगिने ही चितवु जनुवागिनी ऊखी। बयादी ऐसाधी जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मांद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुखेत क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी भेलनी हिरणों की तरफ देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असहाय समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभाग्नि कहती हुई चली गई। मतलब कैकेयी माता ने जो सीख मंत्रा ने दे रखी थी, उससे लेकर जितनी भी स्त्रियां थीं, तो कैकेयी माता से कहा कि ये रोग ना इलाज है। ये कहकर मंद बुद्धि अभाग्नि कहकर वो स्त्रियां वापस चली जाती हैं। राजो करत यह देव बिगोई, किने इस अस जस कर न कोई। एही विधि वील पई पुर नर नारी, देही कुचली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया।
इसने जैसे कुछ किया वैसे कोई भी न करे। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचैली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लई उषासा, कबनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा उकलानी, जनु जल चर गण सुखत न पानी। लोग विषय मंजर भयंकर दुखी के आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कोई आशा ही नहीं है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सोखने के समय चर जीवनों का समुदाय व्याकुल हो जाता है। तो जो अयोध्या की जो प्रजा थी वो ऐसे एक व्याकुल हो गई है, जैसे नदी में पानी सूख जाने पे जो जलचर होते हैं, जो जल में रहते हैं जीव, वो व्याकुल हो जाते हैं। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही रमु गोसाई। मुख पर सन चित चौगुन जाऊ, मिटा सोचू जनु राखेहु रो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रही हैं। स्वाभाविक श्री रामचंद्र जी माता के कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चिंत में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ और था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। मंगल भवन अमंगल हारी, तिरवाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल, हरि बोल।